साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट कुलदीप सिंह। आज डिस्कस करेंगे सेक्शन 498A ऑफ इंडियन पिनल कोड, जो कि रिसेंटली सेक्शन 85 ऑफ BNS हो गया है और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है। जब भी कहीं सेक्शन 498A ऑफ इंडियन पिनल कोड और 85 ऑफ BNS की बात आती है तो हर किसी के माइंड में ये जाता है कि एक महिला ने अपने हस्बैंड और उसके रिलेटिव्स के अगेंस्ट में डोवरी डिमांड के लिए केस रजिस्टर करवाया है। मतलब सेक्शन 498A के अंदर केवल और केवल दहेज की डिमांड का ही केस रजिस्टर होता है। लेकिन क्या हो जब आपको इस बात की जानकारी हो कि केवल दहेज की डिमांड के लिए ही नहीं बल्कि नॉर्मली भी सेक्शन 498A के अंदर एक महिला अपने हस्बैंड और उसके रिलेटिव्स के अगेंस्ट में केस रजिस्टर करवा सकती है, क्योंकि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ही एक जजमेंट दिया है। हुआ क्या था, सुप्रीम कोर्ट के सामने केस गया। उसका बैकग्राउंड ये है कि एक महिला ने एक FIR रजिस्टर करवाई जिसमें उसने ये लिखा कि 2005 के अंदर उसकी मैरिज हुई। मैरिज के बाद में उसके एक लड़का और एक लड़की हुए। मैरिज के अंदर उसके फादर ने उसको 10 लाख रुपए की ज्वेलरी दी थी, साथ में ही 1 लाख रुपए कैश में भी दिए थे। और 2015 के अंदर उसने अपने हस्बैंड से कुछ पैसे लिए और अपने किसी फादर के नॉन के पर्सन को पैसे दिलवा दिए। केवल उधार जो रुपए दिलवाते हैं उस तरीके से दिलवाए थे। अब वो पैसे जब वापस नहीं आए तो उसके साथ में उसके हस्बैंड ने और उसके जो रिलेटिव्स हैं उन्होंने उसके साथ में क्रूअल्टी करना शुरू कर दिया। अब उसने जब वो FIR रजिस्टर करवाई तो उसके अंदर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन के बाद में पुलिस जनरली जो करती है, जो अदर पर्सन थे उनके नाम उसने हटा दिए और केवल हस्बैंड और इसकी और उस महिला की मदर इन लॉ के अगेंस्ट में चार्जशीट फाइल कर दी कोर्ट के सामने। जब ट्रायल कोर्ट के सामने वो केस गया तो ट्रायल कोर्ट ने उसने हस्बैंड के अगेंस्ट में और मदर इन लॉ के अगेंस्ट में कोग्निजेंस ले लिया। तो उस कोग्निजेंस ऑर्डर के अगेंस्ट में हाई कोर्ट के सामने पिटीशन फाइल कर दी हस्बैंड ने और मदर इन लॉ ने। तो हाई कोर्ट ने फिर फाइनली उस केस के अंदर क्या किया कि जो ट्रायल चल रही थी उस केस को ही क्लोज कर दिया, क्योंकि उसके अंदर एलिगेशन ये आया था कि वाइफ के द्वारा जो FIR रजिस्टर करवाई गई है उसके अंदर वाइफ ने कहीं पर भी डोवरी की डिमांड के लिए कोई एलिगेशन नहीं लगाया और वो लगाया भी नहीं था। केवल उसने ये लिखा था कि पैसे उधार दिलवाए थे वो वापस नहीं आए, इसलिए उसके हस्बैंड ने और उसके रिलेटिव्स ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया था। तो FIR ये देख करके हाई कोर्ट ने उस केस को ही रद्द कर दिया कि इसके अंदर डोवरी की कोई बात नहीं है और केस क्लोज हो गया। तो हाई कोर्ट के उस ऑर्डर के अगेंस्ट में महिला ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये पिटीशन फाइल की और जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर ये कहा कि एक तो जो ये केस हुआ था इसके अंदर क्रूअल्टी को डिफाइन किया गया है, क्योंकि सेक्शन 498A ऑफ इंडियन पिनल कोड जो कि 85 ऑफ BNS भी है उसके अंदर कहीं पर भी ये नहीं है कि केवल और केवल डोवरी के डिमांड के लिए जो क्रूअल्टी होगी केवल वही सेक्शन 498A और 85 के एम्बिट में होंगे। ऐसा कहीं पर भी नहीं है। सेक्शन 498A और 85 के अंदर ये बताया है कि जब भी किसी महिला के साथ में कोई अगर क्रूअल्टी होती है या फिर उसका हरेसमेंट होता है तो फिर ये केस एप्लीकेबल होगा। तो उसके लिए भी फिर सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल में एक्सप्लेन किया कि इससे पहले ये केस हुआ था जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी ये कह चुका है कि 3 इंग्रेडिएंट्स हैं कि ये होने कंपलसरी हैं, उसके बाद में सेक्शन 498A एप्लीकेबल होगा। जिसमें फर्स्ट है कि महिला शादीशुदा होनी चाहिए, मतलब मैरिड महिला के लिए बनाया गया था। सेकंड, उसके अंदर ये बताया कि उस महिला के साथ में क्रूअल्टी और हरेसमेंट इसमें से कुछ भी अगर हुआ हो तो ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। थर्ड, उसके अंदर ये बताया कि क्रूअल्टी और हरेसमेंट उसके हस्बैंड या फिर हस्बैंड के रिलेटिव्स के द्वारा की जानी चाहिए। ये नहीं है कि कोई भी पर्सन अगर किसी मैरिड महिला के साथ में कोई क्रूअल्टी करेगा तो वो सेक्शन एप्लीकेबल होगा। वो केवल और केवल हस्बैंड और रिलेटिव्स के अगेंस्ट में ही एप्लीकेबल होने वाला सेक्शन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब जो ये सेक्शन 498A ऐड किया गया था IPC के अंदर वो 1983 में किया गया था। IPC तो उससे पहले भी थी। तो जब उस समय जब 1983 में सेक्शन 498A एप्लीकेबल किया गया था उस समय जो उसका ऑब्जेक्ट था और जो उसका रीज़न था ऐड करने का, उसके अंदर ये बताया गया था कि महिलाओं के साथ में आज के समय में दहेज को लेकर के प्रताड़नाएं बढ़ गई हैं, डोवरी डेथ भी बढ़ गई है।
इसीलिए महिलाओं के साथ में जो क्रुएल्टी हो रही है दहेज को लेकर के, उसको रोकने के लिए सेक्शन बनाए जा रहे हैं। और क्रुएल्टी केवल डोवरी की नहीं, किसी भी प्रकार की अगर क्रुएल्टी हस्बैंड और उसके रिलेटिव करेंगे तो ये सेक्शन ऐड किया जा रहा है। ये उसके ऑब्जेक्ट के अंदर और रीजन में बताया गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के जजमेंट में भी साइट किया है। तो जब ये बात आई सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली फिर इस केस में यही कहा कि इस केस के अंदर बिल्कुल ये सही है कि महिला ने कहीं पर भी ये नहीं कहा है कि उसके हस्बैंड ने और उसके रिलेटिव्स ने उसे डोवरी के लिए परेशान किया है। ये कहीं कोई एलिगेशन नहीं है। और सेक्शन 498A के अंदर ये भी कहीं जरूरी नहीं है कि डोवरी की डिमांड होना ही जरूरी हो, क्योंकि उसके अंदर वर्ड है क्रुएल्टी, कि उस महिला के साथ में क्रुएल्टी हो। अब क्रुएल्टी दो टाइप की होती है, एक तो फिजिकल और मेंटल, मतलब महिला के साथ में अगर मारपीट होती है या फिर अगर महिला को मेंटली अगर टॉर्चर किया जाए, बार बार कुछ बोला जाए इस तरीके का, तो उसके लिए अगर क्रुएल्टी की गई है तो फिर ये सेक्शन 498A ऑफ इंडियन पिनल कोड और जो 85 ऑफ BNS है वो उसके हस्बैंड और रिलेटिव्स के अगेंस्ट में एप्लीकेबल होगा। तो इस केस से सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि डोवरी की डिमांड होना आवश्यक नहीं है, केवल क्रुएल्टी होनी चाहिए। और जो 3 इंग्रेडिएंट्स मैंने बताए थे आपको कि मैरिड हो, क्रुएल्टी या हैरेसमेंट हो, और क्रुएल्टी या हैरेसमेंट उसके हस्बैंड या रिलेटिव के द्वारा किया गया हो, ये 3 उसके अंदर होने चाहिए, उसके बाद में ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। तो डोवरी की कहीं कोई जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं आपके केस में। अगर आप एक महिला हैं और आपके द्वारा ऐसा कोई केस रजिस्टर करवाया गया है और वहां पर अगर ये क्वेश्चन आता है कि आपने इसके अंदर डोवरी की तो डिमांड की नहीं थी आपके हस्बैंड ने, हस्बैंड के रिलेटिव्स ने, तो फिर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो वहां पर आप ये जजमेंट साइट कर सकते हैं और ये बात बता सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही ये कह चुका है कि यहाँ पर डोवरी की आवश्यकता नहीं है, कि डोवरी की डिमांड की गई है, और वो इटसेल्फ सेक्शन के अंदर भी है। ये केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लैरिफाई किया है जो हाई कोर्ट का जजमेंट आया था उसके बाद में। अदरवाइज सेक्शन के अंदर भी ये कहीं नहीं है कि केवल और केवल डोवरी की डिमांड की जाएगी तभी। पर ये एक जनरल परसेप्शन है लोगों के अंदर कि डोवरी की डिमांड होती है। तो ये बात सही है कि डोवरी की डिमांड हस्बैंड या उसके रिलेटिव करेंगे और वो फिर सेक्शन 498A एप्लीकेबल होगा ही। इसीलिए लोगों के मन में धारणा है कि सेक्शन 498A केवल और केवल डोवरी के लिए होता है। डोवरी के लिए नहीं, डोवरी की डिमांड की गई, उससे क्रुएल्टी हुई है, उसके लिए वो एप्लीकेबल होता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी भी व्यक्ति को जिसको इस वीडियो की आवश्यकता है उस तक ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।